क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक फेल हो रहे हैं, या आपको आइडिया नहीं है आप क्या काम करना चाहिए जो आप सक्सेस हो जाए? तो दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कंप्लीट गाइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट गाइड मिलने वाली है आपको, फुल गाइडेंस कि क्या क्या काम इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप चाहते हो उन कामों को किए बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाए, तो दोस्त, आज चाहे टॉप अचीवर हो, चाहे 1 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, ये काम दोस्त उन्होंने भी किए हैं। अगर आप इन कामों की शुरुआत नहीं की है तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत नहीं की है। भले ही आप कहने को कहते रहो कि हम 6 महीने से कर रहे हैं, हम 1 साल से कर रहे हैं, हम 2 साल से कर रहे हैं, बशर्ते आप यह है कि आप जीरो पर खड़े हो, अभी आपने शुरुआत ही नहीं की है। अगर इन कामों में से कुछ भी काम आपने किए हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आप फिर बोलने के हकदार हो कि आप 1 साल से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं। और बेहतरीन आप नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और बारीकियां टेक्निक मिलती है। बहुत बारीक से आपको एक एक टेक्निक समझाई जाती है। अगर एक एक वीडियो आप देखते हो तो शायद है आप 3 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर बन सकते हो, और आप भी एक बेहतरीन इनकम ले सकते हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो पूरा आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप सोचो तो शायद है असंभव है। आप कहीं ना कहीं जाकर खड़े हो जाएंगे, ब्रेक लग जाएगा आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में। तो चलिए हम शेयर करते हैं स्लाइड आज का। तो आज आपको जो मिलने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस गाइड, कि किस तरह से आप सफल होंगे, कौन कौन से आपको काम करने होंगे नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इन कामों के बगैर शायद है कोई भी सफल नहीं हुआ है। तो आपको एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि शब्दों का बहुत बड़ा जादू होता है। किताबों में क्या लिखे होते हैं? शब्द ही तो लिखे होते हैं, और किताबें आपको महान बना देती है। जब आप किताबों से सीखते हो तो आपके भी शब्द चेंज हो जाते हैं, आप भी अच्छे शब्दों का सिलेक्शन करते हो, अच्छी भाषा बोलते हो लोगों से। क्योंकि शब्दों में इतनी पावर होती है कि अवर वर्ड्स कैन चेंज अवर वर्ल्ड। हमारे शब्द ही पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, और यही हुआ भी है। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उनके शब्दों का ही कमाल है कि उन्होंने पूरे धरती पर अपना नाम कर दिया, शब्दों की वजह से ही नाम कर दिया। और शब्द कहाँ से आते हैं? जब आप अच्छी नॉलेज लेते हो कहीं से, तो आपका ब्रेन चेंज होता है, यानी आप सीखते हो वहां से। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट बता दें। इसको स्टार्टिंग करने से पहले पहला जो टॉपिक रहेगा वो है दोस्त प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक। क्योंकि अभी तक आपको अगर बताना ही नहीं आया है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी से बात ही नहीं करते आप, किसी से प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते हो, किसी से बिजनेस प्लान नहीं शेयर किया। तो दोस्त, ये पहला काम है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है लोगों से? क्योंकि स्टार्ट में जो हम लोग बात करते हैं किसी से, तो हमारा, आप चेक कर लेना, किसी भी शहर में चले जाना, 6 फीट के दायरे में आपको 4-5 लोग टकरा जाएंगे। 6 फीट के दायरे में लोग कहते हैं कि दूसरे शहर में कैसे करें, फलाने गांव में कैसे जाए, पेट्रोल लगेगा। तो दोस्त, ये बिजनेस 6 फीट से आपका स्टार्ट हो जाता है, अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि इंडिया की आबादी ऐसी है कि हर 6 फीट पे एक आदमी आपसे टकराएगा, ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो 6 फीट से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है बिना 1 रुपए लगाए। तो 6 फीट में शायद पेट्रोल भी नहीं लगेगा। कीप योर ईगो इन योर लॉकर, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके। तो थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमें और भी चैप्टर कवर करने हैं। अपने अहंकार को, अपने ईगो को हमेशा लॉकर में पैक करके रख देना है। कभी भी घमंड नहीं करना है उस आदमी से लड़ाई हुई थी हम बात नहीं करेंगे, फलाने से ये हुआ था इसलिए बात नहीं करेंगे, फलाना आदमी टेढ़ा है। बात आपको सबसे करनी चाहिए हमारे हिसाब से, अगर बिजनेस में हो तो। क्योंकि कौन काम करने लगेगा पता नहीं आपको ना हमें, हो सकता है वो इस तरह के काम को ढूंढ रहा हो, और हम आप ईगो में बात नहीं कर रहे उससे। तो ईगो नहीं लाना कभी भी बीच में। कीप योर आईज ऑलवेज ओपन, अपनी आंखों को हमेशा खुला रखना है। एक कहते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं वो गीद की तरह नजर रखते हैं अपनी, पता नहीं कब कहां से कौन मिल जाएगा। क्योंकि रात को 2 बजे भी हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 बजे किसको बिजनेस के बारे में बताएं। दोस्त, नहीं सोचना है। अगर 2 बजे सामने वाला जग रहा और समझने को तैयार है, तो आपको 24 घंटे तैयार रहना है समझाने के लिए। अगर आपको समझाने में शर्म आ रही, बिजनेस के बारे में बात करने में शर्म आ रही, तो आप फिर बिजनेस के लायक नहीं बने हो, फिर आप नौकरी के लायक बने हो। किसी ना किसी की आप नौकरी कर सकते हो। ऑलवेज वियर ए स्माइल, नेक्स्ट हमेशा आपको स्माइल रखना है।
कभी गुस्सा नहीं होना, हमेशा स्माइल के साथ हर आदमी से बात करनी, तो दुनिया ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना चाहेगी। विश एवरीवन फर्स्ट, जैसे कोई टकराए सबसे पहले अपना विश करना है। जो भी आप करते हो, गुड मॉर्निंग, राम राम या नमस्कार, जो भी आप शब्द बोलते हो, आपको सबसे पहले बोलना है स्माइल के साथ। फिर आपको क्या करना है, किसी एक कॉमन टॉपिक को लेके बातचीत शुरू कर देनी है। कुछ भी कर सकते हो कॉमन टॉपिक, है, स्टेशन पे हो तो ट्रेन की बात कर सकते हो, साफ सफाई की बात कर सकते हो, कुछ भी आप टॉपिक कॉमन लेकर एक बात स्टार्ट करनी है आपको। फिर बातचीत करने के साथ साथ जैसे आपकी थोड़ी बातचीत होने लगे तो आपको विजिटिंग कार्ड देना है उसको, कि भाई साहब ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, कभी आप मिलो कभी टकराओ तो हमारा ये बिजनेस है। जैसे ही आप बताओगे बिजनेस कार्ड देते हुए बिजनेस के बारे में, तो सामने वाला क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक अपने बारे में बताना शुरू कर देगा। और यही तो आपको जानना है कि वो अपने बारे में कुछ बताए, तो आप अंदाज लगा पाओगे कि इस आदमी का जो हॉट बटन है वो क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ये आदमी क्या चाहता है। क्योंकि हमेशा जरूरत सेल होती है, प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होते। किसी को खांसी है तो क्या वो खांसी की दवा उसको चाहिए, कुछ भी मिले उसको हर हाल में दवा चाहिए, तो उसकी जरूरत क्या है, खांसी की दवा। हम लोग क्या है कि जिसको खांसी नहीं है, बुखार आ रहा, आप उसको खांसी का सिरप बेच रहे हो। दोस्त कभी नहीं सेल होगा। प्रोडक्ट वही सेल करो जो आदमी की जरूरत हो। किसी को पैसा कमाने की जरूरत हो, उसको ही आप प्लान दिखाओ, उसको बिजनेस बताओ। अगर आप जरूरत को सेल सेल नहीं कर पा रहे, तो आप प्रोडक्ट कभी सेल नहीं कर पाओगे। सेल हमेशा जरूरत होती है। क्या आप अपनी कॉलोनी में पानी बेच सकते हो अपने घर से लेकर किसी को? शायद नहीं। और स्टेशन पर आप निकल जाओ, बाल्टी में पानी भर के आपको बिक जाएगा 1 रुपया गिलास। और वही ट्रेन कहीं रास्ते में खराब हो गई, जहां दूर दूर तक पानी नहीं हो, तो शायद है 10 रुपया गिलास भी आपका बिक जाएगा। क्या बिकता है, जरूरत बिकती है वहां। वहां लोगों की ज्यादा जरूरत है, तो आपको भी जरूरत सेल करनी है। ऑलवेज कीप योर बिजनेस कार्ड विदाउट एनी कंपनी नेम। आपको जो विजिटिंग कार्ड देना है उसमें कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, ये हम बार बार बताते हैं। क्योंकि कंपनी का नाम देख लिया उसने, वो गूगल करेगा, सर्च करेगा, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हमारे मौसी के लड़के के साले ने किया था और फेल हो गया। उसने सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, ना मौसी के लड़के ने किया, ना कोई रिलेटिव ने नहीं किया, केवल नाम सुना है, नाम सुनते ही बंद कर देते हैं लोग कि ये काम बेकार होता है। कोई कूदा ही नहीं, करके देखा ही नहीं, ABCD पता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का D नहीं पता, और बेकार बता देते हैं। बिल्ड रिपोर्ट, सबसे पहले आपको अगर बिजनेस बनाना है तो आपको पहले फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी उससे, आपको उसके बारे में जानना है, उसकी डिटेल आपको रखनी है, तब जाकर बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है सीधा जाकर बिजनेस बिजनेस खेलने लगे। इसके बाद आता है लास्ट में, इनवाइट करो उसको और प्लान शो, प्लान दिखाओ उसको। इतना काम करने के बाद उसको बिजनेस में लाना है। ये 10 काम हैं, हम लोग क्या लास्ट वाला पहले कर देते हैं। क्या ऐसे हो सकता कभी, खेत में बीज बाद में डालो और पहले फसल काटो? हो सकता? पहले आम खाने को मिल जाए, बाद में हम सिंचाई करेंगे, बीज डालेंगे? पहले अंगीठी में रोटी दे दे वो हमें सेक के, तब हम आग डालेंगे? दोस्त, उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती है। आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो पॉइंट 1 से लेकर 1 to 10 की तरफ जाना है, न कि उल्टा काम करना आपको। लोग सोचते हैं हम लास्ट वाला काम करके रातों रात करोड़पति बन जाए। अगर ऐसे बनने लगे तो दोस्त, जो चौराहों पर लेबर खड़ी होती है वो सारी काम करके यही काम करने लगेगी। चलिए नेक्स्ट जो है, 7 प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक टू क्लोज सेल्स बिफोर प्रेजेंटेशन। 7 हम ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे जिसमें आप बिना प्लान दिखाए भी सेल्स क्लोज कर सकते हो। मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सेल हो, मेन तो यही टारगेट है। सेल होगा तो वो भी आगे रिकमेंड करेगा, तब आपका बिजनेस जनरेट होगा, तब पेमेंट आएगा। तो मेन टारगेट सेल होना चाहिए। क्या क्या 7 पॉइंट है जिसमें आप सीधा क्लोजिंग कर सकते हो, यानी कि सीधे ID लगाकर ऑर्डर लगा सकते हो। स्टे कांस्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट। आपने किसी से भी दोस्ती की है तो उसके टच में बने रहना बराबर। जब टच में रहोगे, डेली बातचीत करोगे, तो वो जरूर पूछना चाहेगा आप क्या करते हो। और आप बाजार से हाफ रेट पर अगर माल देते हो या उसको गाइड करते हो कि हम यार यहाँ से लेते हैं माल, हमें हाफ रेट में मिल जाता बाजार से, तो वो भी लेना चाहेगा। तो ये बिना प्लान दिखाए क्लोजिंग हो सकती है। जब 1-2 बार लेने लगे तो प्लान ऑटोमेटिक वो देख लेगा, कंपनी के बारे में अपने आप जान जाएगा। जब एप्लीकेशन आप उसके मोबाइल में डलवाओगे, अपने आप सब कुछ जान जाएगा, तब वो प्लान ऑटोमेटिक उसको समझने खुद आएगा चलकर। द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी वन एमंग देम। आपका गोल या उसका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए
कि उसको इम्प्रेस कर सके। मान लीजिएगा हमारा गोल कुछ है, आपका गोल आपको आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, जो आपको लगे, बिलीव हो आपके ऊपर कि हम इसको पूरा करेंगे, हर हाल में करेंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसा ना हो हमारा गोल देख के आप भी अपना गोल कॉपी कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर हमेशा वैल्यू अच्छी पोस्ट डालनी चाहिए, तभी तो आपकी इमेज बनेगी। जब आपकी इमेज अच्छी होगी तो लोग बिना क्वेश्चन किए आपसे माल खरीद लेंगे। द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल्स। जब आप किसी को ज्यादा सुनते हो उतनी ही जल्दी आपकी सेल्स क्लोज होती है। आप ज्यादा जब बोलोगे तो क्लोज नहीं होगी, आप सामने वाले को ज्यादा सुनोगे, तभी उसके बारे में जान पाओगे, उसके हिसाब से आप बोल पाओगे। और आप अपने तरफ से बोल रहे तो शायद है उसको क्या जरूरत क्या नहीं, आप अंदाज ही नहीं लगा पाओगे। इसके लिए एक बोला जाता है WIIFM फार्मूला। इस फार्मूले का फुल फॉर्म है व्हाट इन इट फॉर मी। आप क्या उसको दे रहे हैं, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि उसके लिए क्या चीज फायदे की है इसमें, आपके प्लान में या आपके प्रोडक्ट में, तब जाकर वो परचेज करेगा। फिफ्थ है पैशंस। आपको धैर्य रखना है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो दोस्त दुनिया में कहीं नहीं जीत सकता है। धैर्य रखना है। हो सकता है 3 महीने बाद सेल्स क्लोज हो, 3 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। आप सोचो 3 महीने वाला काम 3 घंटे में हो जाए, जो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है आप सोचो 9 मिनट में हो जाए, तो शायद है कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको भी 9 महीना लगा था और हर आदमी को 9 महीना लगता है। आप 9 मिनट में वो काम नहीं कर सकते हो। एवरी कन्वर्सेशन विल प्रोग्रेस डिफरेंटली। अब जितनी बार बात करोगे, पहली बार बात की, जब अगली बार करोगे तो थोड़ा सा प्रोग्रेस होनी चाहिए आपकी बातचीत में, यानी सेल्स की तरफ जा रही हो आपकी बातचीत, हर अगली बातचीत। ऐसा ना हो आप हाय हेलो दाल रोटी तक सीमित रखो हर बात को। हर आदमी को ऐसा कुछ नॉलेज दो कि वो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना चाहे, बार बार आपसे बात करना चाहे। सिक्स्थ है हेल्प योर प्रोस्पेक्ट व्हेन एवर यू कैन। अपने प्रोस्पेक्ट की हर संभव मदद करो, चाहे वो बिजनेस से हटकर क्यों ना हो। कभी रोड पर किसी को जरूरत पड़ जाए, कोई हॉस्पिटल चला जाए, तो चाय देने में दोस्त कुछ नहीं घटता है, जाकर चाय दे आओ। सड़क पर जरूरत पड़ जाए तो तुरंत पहुंचो। जहां पर बिना पैसे के हो सकता है वहां तो हर हाल में काम करो, हेल्प करो लोगों की। और पैसे से कर सकते हो तो और बेहतर है, अगर आपके लिए भगवान ने इतना दिया है तो। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बनाई, आज नहीं तो कल भगवान आपको इतना दे देगा कि आप पैसे से भी मदद कर सकते हो लोगों की। सेवेंथ है डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम। हमेशा काम पर फोकस होना चाहिए, न कि आउटकम पर। अगर काम पर फोकस होगा तो आउटकम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। हम लोग क्या है, एक प्लान दिखा दिया, फिर आके चेक करते मोबाइल में कितना रुपया आ गया। आप 10 प्लान दिखाओगे तो रुपया 10 प्लान के बराबर आएगा, 100 दिखाओगे 100 के बराबर आएगा, एक भी नहीं दिखाओगे तो एक भी रुपया नहीं आएगा। तो फोकस हमेशा काम पर और लोगों पर करो, न कि अपने रिजल्ट पर। रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, अगर काम अच्छा है तो रिजल्ट अपने आप आता है। दूसरा जो काम है वो है दोस्त लिस्ट बिल्डिंग। ये काम बहुत से लोगों ने आज तक नहीं किया है। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं। और डायरी में होनी चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल में या रजिस्टर में होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो हमारे माइंड में लिस्ट है, तो आपके बिजनेस भी माइंड में रहेगा और आपकी इनकम भी जिंदगी भर माइंड में रहेगी, कभी आएगी नहीं फिजिकली। नोटों के कभी दर्शन नहीं होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे। लिस्ट बनाओ डायरी में। जब भी आदमी मिले, टेम्पो में, ट्रेन में, बस में, बाजार में, नाम लिखो डायरी में और उसको कांटेक्ट करो। उससे दोस्ती बनाओ, धीरे धीरे बातचीत बढ़ाओ। इतनी बढ़ाओ कि वो आपसे पूछने लगे भाई साहब आप क्या करते हो, आपकी नॉलेज को देखकर आपसे पूछने लगे। नो वन हैज टू प्री जज नहीं करना कभी किसी को, कौन काम के लायक है कौन नहीं है। सबको लिस्ट में लिखना है नाम। लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम नॉट ज्वाइनिंग। बहुत से लोग लिस्ट का मतलब समझते हैं ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग नहीं होता। 100 में 2 ज्वाइनिंग होती है, आपको हम रेशियो बता दें, 10 भी हो सकती है। 90 बेकार लोग चले जाएंगे, लेकिन लिस्ट में पूरे 100 रखने पड़ेंगे आपको। द बिगर द लिस्ट मोर लाइकली इट इज। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। थर्ड आता है इनविटेशन। जब आपने लिस्ट बना ली तो रेपो बिल्ड करनी है अपनी, यानी थोड़ी गहन दोस्ती करनी है। उसके प्रोफेशन के बारे में आपको जानना है। फाइंड आउट देयर नीड, उसकी जरूरत पता करनी है। ये आप करने में सफल हो गए, दोस्ती करके अगर सामने वाले की जरूरत पर पहुंच गए, तो समझो आपका काम हो गया, 100% हो गया।
नेक्स्ट है टेक अवे। इसके बाद उसको टेक अवे जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाओ आप, पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। एक बार उसको प्लान बता के फिर वापस खींच लेना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक की तरह काम करता है टेक अवे शब्द। प्लान दिखाओ और वापस खींच लो, भाई साहब आपके मतलब की चीज नहीं है, आप कर नहीं पाओगे। तब जाकर लोग ज्यादा उतावले होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये फार्मूले आपको बारीक सीखने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं काउंसलिंग कराने आया करो अपनी, संडे को हमारे पास आ जाओ, काउंसलिंग ऐसे ऐसे शब्द हम बता देंगे कि आपका बिजनेस शायद है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं 6 महीने या साल भर से, 1 लाख इनकम पर आ चुके होते, और वो 5,000, 10,000, 2,000 में गुजारा कर रहे हैं कहीं 8-8 घंटे मेहनत करके। यहाँ 1 घंटे मेहनत अगर ढंग से की होती तो 1 लाख पार होते आज इनकम। और पैसे सभी को चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन काम नहीं करना चाहते। चलिए नेक्स्ट, प्लान शो। प्लान शो में कुछ टेक्निक है, अगर आपने शुरू किया है तो अच्छी बात है। तो इन चीजों को बीच में ऐड करना है, और शुरू नहीं किया है तो आपको शुरू करना है, क्योंकि प्लान शो नहीं करोगे तब तक आपकी कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है। एक तो कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको इस बिजनेस पर भरोसा होगा। आपको पहले भरोसा होना चाहिए, जरा सा भी डाउट है तो क्लियर करो, तब प्लान दिखाने जाओ। खुद अभी भरोसा नहीं तो सामने वाले को भरोसा नहीं दिला सकते आप। आपके अंदर जो है वही ट्रांसफर होगा। तो कॉन्फिडेंस पहले लाना है। गो विद राइट इंटेंशन, सही इंटेंशन के साथ जाना है। बहुत से लोग मन में पता क्या कहते हैं, हमारी बहुत सी टीम के लोग हैं कि सर आज हमने 2 को चूतिया बना दिया, तो आप फेल होने वाले हो बहुत जल्दी। क्या आपको लगता है ये बिजनेस चूतिया बनाने का है, उल्लू बनाने का है? अगर आपको ये लगता है तो दोस्त आपकी कोई टीम जिंदगी में बनने वाली नहीं है। आपको शब्द ये बोलना चाहिए कि सर आज 2 बेहतरीन प्रोस्पेक्ट मिले, उन्हें हमने प्लान समझाया। ये कभी शब्द नहीं बोलने उल्टे शब्द। तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, अंदर से आपकी सोच सही होनी चाहिए अच्छी, कि आप एक बेहतरीन बिजनेस में हो। इस्माइल के साथ जाना है, इस्माइल के साथ प्लान दिखाना है। बिलीव करना है, आपको भी सामने वाले को भी बिलीव ट्रांसफर करा पाओगे। अच्छा ड्रेस पहनावा करके जाना है आपको। पर्सनल हाइजीन, आपके जूतों वूतों से बदबू नहीं आती हो, दांत साफ हो आपके, हो सके तो डीओ पड़ा हो आपके। प्लान प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए आपके पास, ब्राउचर, प्रोफाइल, डेमो, पेन और नोटबुक, डायरी, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। कंपनी इवेंट के कुछ वीडियो होने चाहिए, हालांकि अब तो वेबसाइट पे पड़े हैं, कहीं भी दिखा सकते हो आप। डायरी, नोटबुक, पेन, बैग, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए आपके पास। नया लेटेस्ट कौन कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं। एक कहावत है कि सही शुरुआत करनी आ गई तो लोगों की लाइन लग जाएगी आपके पास। लास्ट आता है क्लोजिंग, जिसको फीडबैक भी बोला जाता है, फॉलो अप भी बोला जाता है, क्लोजिंग भी बोला जाता है। आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने होते, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने होते हमेशा। ऐसा नहीं पूछना, उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछना कभी भी। ऐसा पूछना है जिसमें वो पॉजिटिव आंसर दे। एक कहावत है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। कभी भी सामने वाले के क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है भूल कर भी, अगर आप सेल्स की दुनिया में हो, जीतना चाहते हो। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन खड़ा करना है हमेशा। ऑलवेज भी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग की तरफ ले जानी है अपनी बातचीत को। 4-5 बार ट्रायल क्लोज करना है बीच बीच में। ट्रायल क्लोज क्या होता है, ट्रायल करना है। तो चलो आपकी आईडी लगाते हैं और फटाफट पेमेंट करो, देखो रिप्लाई क्या आता है। उससे क्या है, धीरे धीरे वो डाइवर्ट हो जाएगा सेल्स की तरफ। 5 बार ट्रायल क्लोज करना है आपको बातचीत के दौरान। 30 मिनट में 5 बार ट्रायल क्लोज करना है, क्योंकि मार्केट में इतनी निगेटिविटी नहीं है जितनी हमारे माइंड में है। हमारा माइंड ही आगे नहीं बढ़ने देता है। अब बाजार में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे माइंड में उल्टे पुल्टे शब्द भरे हैं, इस वजह से हम बढ़ ही नहीं पाते। लास्ट आता है रिटेलिंग। 6 नंबर जो है वो है रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है, आपने अगर प्रोडक्ट अपनी आईडी पर खरीद के बेचना अभी तक नहीं सीखा है, तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती इनकम नहीं ले पाओगे। बाद में भले ही ले लो, लेकिन 6 महीने आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या मन लगेगा आपका काम में? आज 27-27 हजार रुपए लोग रिटेलिंग से ले रहे हैं, हमारी टीम के लोग। 1 महीने में 27 हजार ले लेते हैं, माल खरीद के बेच देते हैं। 33%, 50% कैशबैक, दुनिया भर के ऑफर है। अगर आपके पास मिठाई की दुकान है, तो आप क्या करोगे, बाहर से मिठाई खरीदने जाओगे या अपनी दुकान से खरीद के खाओगे? शायद अपनी ही दुकान से खानी चाहिए। और बाहर जा रहे हैं खरीदने, तो आप
की मिठाई की दुकान जिंदगी में चलने वाली नहीं है। अगर टूथपेस्ट आपकी खुद की कंपनी का है तो आप बाहर से ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक नहीं आए हो, आपको भरोसा ही नहीं है। यू आर ए बर्निंग योर मनी एवरी डे। आप डेली अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो कहीं ना कहीं, अगर आप बाहर से सामान खरीद रहे। हमेशा अपनी कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से प्यार करो। तभी अपने जॉब करते हो तो जॉब से प्यार करो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस से प्यार करो। अगर जिस काम को कर रहे हो उसी से नफरत कर रहे तो दोस्त उस काम में कभी भी जिंदगी में आप तरक्की नहीं कर सकते हो। क्योंकि वाटर फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। जो पानी होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही चलेगा। चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप पानी गिराओगे नीचे ही जाएगा। इसी तरह से दोस्त, आप जो काम करते हो वही आपकी टीम सीखती है। अगर आप अपने बिजनेस की बुराई करोगे तो टीम पहले बुराई करेगी। आप अपने साथी की बुराई करते हो, टीम पहले करेगी। आप प्रोडक्ट खरीदते हो, टीम पहले खरीदेगी। आप प्लान दिखाते हो, टीम दिखाएगी। जो आप करते हो वही आपकी टीम करेगी। अगर आप चाहते हो हम कुछ ना करें, टीम करती रहे, तो टीम कुछ नहीं करेगी। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डोंट टेल देम व्हाट टू डू, शो देम व्हाट टू डू। कभी भी लोगों को बताओ मत कि ये काम करो वो करो, उस काम को करने लगो। अगर आप चाहते हो आपकी टीम करे। आज हम मीटिंग कर रहे हैं तो हमारी टीम के भी कई लोग को शुरू कर दी, करने लगे। हम प्लान दिखाते हैं तो टीम भी दिखाती है। तो आपको जो काम टीम से करवाना है वो काम आप खुद शुरू कर दो। कभी अकेले काम नहीं करना है, साथ में लेके जाना लोगों को। क्योंकि आपकी टीम आपको फॉलो करती है। आपके गोल बने हैं तो टीम बनाएगी, आपकी लिस्ट बनी है तो लोग बनाएंगे। आपका बैग अच्छा है प्लान दिखाने के लिए तो टीम का बैग अच्छा होगा। अगर आप जेब पे हाथ डाल के चले जा रहे हैं तो टीम भी वही करेगी, तो वैसे ही दोस्त रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इसलिए जब भी आप हमारे वीडियो देखो तो ये मान के चला करो कि आपने हमें 10,000 रुपये पे किया है ये सीखने के लिए, तो ये नॉलेज आपके काम आएगी। अगर आप चाहते हो फ्री में है तो शायद है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेवर बी इन कंफर्ट जोन। सबसे बड़ा जो भूत है दोस्त, घातक कंफर्ट जोन है आलस। साइलेंट किलर है ये। कहते लोग मर्डर कर दिया इसने। कंफर्ट जोन भी मर्डर करता है लोगों का। क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो आपकी डाउन लाइन से हमेशा बड़ा होना चाहिए ड्रीम, तभी आप ऊपर जा सकते हो। अगर डाउन लाइन सोच रही है हम 10 लाख रुपए महीने कमाएंगे और आप सोच रहे हैं 2.5 लाख, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते हो। आपके डाउन लाइन से बड़ा होना चाहिए आपका गोल। और जैसे ही पहला गोल अचीव हो जाए तुरंत नया गोल बना लो, 1 साल 2 साल आगे का। अब हमें वहां जाना है। एक कार खरीद ली, अगली कार का गोल बना लो। ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है। किसी भी बिजनेस में अगर आप टीम प्लेयर हो, लीडर प्लेयर हो, तो आपको अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है, टीम की अर्निंग के बारे में फोकस करना है कि टीम को हम कैसे अच्छे से अच्छी इनकम दिला सकते हैं। तो चलिए, और भी बहुत से पॉइंट हैं, थैंक यू। बाद में कभी हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग गाइड पसंद आई होगी।